अभी हम दिखा रहे हैं जीसी का जो बेसिक एडेसिव आता है। इसका नाम है इकोफिक्स T1। तो अभी हम इसका एक सैम्पलिंग करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और इसमें क्या पकड़ होता है, इसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे। फोन करना चाहिए। अभी नहीं, हम बोलेंगे तब नहीं कर पाएगा। बहुत और 65 रुपया होगा। अब देखिए हम बना देते हैं। सिर्फ यही रहेगा। सीमेंट नहीं देना है? नहीं, बालू देना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बस इसी को साल के। हाँ हाँ, ये रेडी टू यूज आता है ना। कैसे बैग पड़ता है? आपका बैग का रेट अंदर से पता चल जाएगा। कौन सा टाइल्स लोग मिलाते हैं तो इसको ऐसे करना चाहिए। अभी हम लोग को दिख रहा है कि पूरा मिक्स हुआ है ना, लेकिन जब हम लोग को ऐसे, जब इसको ऐसे करा देंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे गुलटी टाइप में निकलता है ऐसा। ये इसीलिए रेसिन को जब भी हम लोग मिलाएं तो इसको यहाँ पे देखिए, ये इसको हम लोग जो उसका जो मिक्सर मशीन आता है उससे मिलाते हैं तो ये सब करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो पूरा मिल जाता है। रेडी हो चुका है लगाने के लिए। और इसको लगा करके जब हम लोग पानी मिलाते हैं ना तो पानी मिलाने के लगभग में बाद में जब पूरा ये रेडी हो जाए तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देना चाहिए, ताकि इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है ना वो पूरा प्रॉपरली हो जाता है। अदरवाइज अगर अभी तुरंत लगाएंगे और तुरंत अगर इसमें हम लोग यूज करने लगेंगे ना, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो लगभग में लगाने के लगभग में 2 से 3 मिनट के बाद इसको यूज करना है, यानी जब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं तो। थोड़ा और हम लोग मोटा बना सकते हैं अगर ये चीज वाल में हमको लगाना होगा तो, यानी हल्का थोड़ा इसका जो इतना जो पतला दिख रहा है इसको हम लोग थोड़ा और ये, और इसका जो जैसे हम लोग अगर चेक करते हैं तो इसमें देखिए अभी लसलसापन, ये इसको हम लोग देखते हैं ऐसे में। अब देखिए यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा होगा ऐसे, यानी इसमें जो पकड़ होता है यानी इसमें लसलसापन रहना चाहिए। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे लगाते हैं तो हाँ चलो बस बस। अब ये जो हम लोग को दिख रहा है ना बूंदा बूंदी, ये हल्का हल्का, ये क्या है थोड़ा और इसको हम लोग अच्छा से मिला सकते थे हल्का। इसको और एक बार इसको निकालिए, सब निकाल के आगे करिए। आगे होता है नॉचिंग प्रॉपर्ली, जो नॉच टॉबल होता है वो हमेशा यूज करना चाहिए। कोई भी एडेसिव लगाएं या टाइल्स का साइज कोई भी हो तो सबसे पहले एक लेयर तो हम लोग को ऐसे लगा लेना होता है, यानी बाल है तो। और अगर टाइल्स का साइज बड़ा हो तो टाइल्स पे भी लगाना चाहिए, यानी बटरिंग करना चाहिए। हम लोग अभी इसको ऐसे करते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे ये जो खांचा है ऐसे बनना चाहिए। और
टाइल्स को हम लोग यहाँ पे चिपकाते हैं। ये अपना सिरेमिक टाइल्स है। सिरेमिक टाइल्स से क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब जल्दी इसमें कर लेता है। तो अगर इसको हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स पे या कहीं पे भी लगाएंगे ना, तो आपको इतना जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ऐसे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसमें पानी का जो एब्जॉर्बेशन जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है। और दूसरा एक चीज़ और है, अगर इसका अगर टेस्ट करना हो ऐसे में, तो थोड़ा इसको हम लोग इसमें मिलाते हैं एक बार। और छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इसको एक बार हम लोग मिलाते हैं। जैसा कि इसको मिला करके नॉर्मल नमी बनाता है नहीं। हाँ, इसमें नमी बनाता है। ये सेल्फ क्यूरिंग होता है, यानी इसको लगाने के बाद जो सीमेंट को जो क्यूरिंग करने का जो जरूरत पड़ता है सीमेंट वालों से, ये आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको हम लोग एक गोला बनाते हैं। और ट्रांसपेरेंट गिलास है यहाँ पे। अच्छा, तो इसको हम लोग एक, ये अपना गिलास में पानी है, इसमें हम लोग डालते हैं ऐसे। और डालने के बाद अगर इसमें सिर्फ सीमेंट रहेगा या सिर्फ अगर सेंट रहेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक कुछ देर में घुल जाएगा इसमें। हम लोग ऐसे इसको डालते हैं यहाँ पे, ये। और इसको हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद, जैसे अभी दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना। ये अगर सिर्फ सीमेंट रहता या इसमें सिर्फ बालू, ये बालू रहता है, तो जिसको बोलते हैं पूरा इसमें मिक्स हो जाता है। तो ये बेसिक एडेसिव है सबसे। इसको हम लोग छोटा टाइल्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोर हो, वॉल हो, कहीं पे भी अगर लगाना हो तो हम लोग बेसिक एडेसिव इकोफिक्स नाम से आता है जीसी का T1, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इसका, हाँ, इसका भी हम लोग देख रहे हैं। ये अभी लगभग 5 मिनट पहले इसका हम लोग गोला बनाए थे और गोला बना के पानी में डाले थे। ये ऐसे ही है, यानी अगर इसमें सिर्फ सैंड होता या सिर्फ सीमेंट होता तो ये अब तक गोला उसमें पूरा गल गया होता और ये पूरा मिल गया होता उसमें। रुकिए रुकिए, अभी इसके पहले हम लोग जो लगाए थे वो सिरेमिक टाइल्स पे लगाए थे, और अभी एक हमारे पास विट्रीफाइड टाइल्स है। विट्रीफाइड टाइल्स पे इसको लगा कर हम देखते हैं कि उस पर इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि विट्रीफाइड टाइल्स जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसमें पानी एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बहुत कम होता है। जबकि विट्रीफाइड की अपेक्षा जो सिरेमिक टाइल्स होता है वो उसमें पानी एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम इसका एक टेस्ट करेंगे। और ऐसे हम देख रहे हैं कि इसमें वो जो केमिकल है इसके पहले जो मिलाया था उसमें थोड़ा हम लोग पतला बनाए थे, क्योंकि उसको हम लोग को लगाना था सिरेमिक टाइल्स पे, और अभी इसको लगाना है हम लोग को विट्रीफाइड टाइल्स पे। एक मिनट, हाँ, तो इस पे एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं ऐसे इसका पकड़ का। ऐसे करनी को हम लोग एक बार गिरा के देखते हैं और ऐसे डीप में लेके जाके देखते हैं, और देखते हैं ये उठ रहा है कि नहीं। देखा जाए तो इसमें जो पकड़ है इसमें बहुत ही जबरदस्त है, और जो इसका लठापन है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर कंटेंट, जैसे पॉलीमर के चलते जो इसमें पकड़ बनता है, यानी लचीलापन लचकापन बनता है, वो इसमें बहुत ही अच्छा है। जो हमारा बेसिक एडेसिव आता है इकोफिक्स एडेसिव, जिसको हम लोग T1 भी बोलते हैं, ये सिरेमिक टाइल्स या नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको एक बार हम लोग देखते हैं, ये इसमें एक बार इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। लग गया, उल्टा कर दिया, उल्टा उल्टा इधर पे, हाँ, बस ओके। नहीं, हाँ, बस हो गया।
देखा जाए तो इसमें जो इसका जो पकड़ है उसके अनुसार अगर इसको हम लोग ऐसे करके उठाते हैं तो आसानी से इसको हम लोग उठा सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसका जो खांचा जो बना है नॉचिंग के बाद, ये ऐसे होना चाहिए प्रॉपरली। और खांचा जो बनाना चाहिए एक ही दिशा में बनाना चाहिए हमेशा। इसको ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा के हाथ बनाना है। और अभी हम इसको ये जो छोटा सा टाइल्स है इसको भी हम लोग इस पर चिपका के देखते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो एक और इसका टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक और करके देखेंगे हम लोग। कोई भी टाइल्स लगाएं तो उसमें पहले ये होना चाहिए कि उसको पूरा लगाने के बाद उसको जो हैमर होता है रबड़ का होता है उससे मारना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एक जगह जा करके, जैसे आप अभी हम यहाँ पे चिपका दिए थे ऐसे ही, चिपकाने के बाद ये जो खांचा दिख रहा है ये ब्रेक नहीं हुआ, ये खांचा ब्रेक होना चाहिए। ये जो खांचा है ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि हम इस टाइल्स में भी देखेंगे, है ना। इसमें भी हम लोग इसको निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें जो लगा है उसका खांचा ब्रेक हुआ या नहीं हुआ है। एक बार इसको हम निकाल के देखते हैं। ये हम लोग को दिख रहा है, ये जो इसका जो पूरा छाप है यहाँ पे पूरा पे ये आ गया है, यानी इसमें प्रॉपरली खांचा पूरा ब्रेक हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं फाइनली। इसके बाद हम लोग को कुछ निकालना नहीं है। तो और जैसे नॉचिंग होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी टाइल्स हो उसको ऐसे ऐसे करके, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो ये जो इसका जो सेगमेंट होता है ये ब्रेक हो जाता है, यानी आपस में ये ऐसे सट जाएगा, यानी ऐसे ऐसे ये सब ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसमें 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 क्या होता है, जब सटने के बाद जो एयर लेने का जो चांसेस होता है ना वो कम जाता है। ऐसे यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ऐसे सिर्फ टाइल्स को रख दिए नॉर्मली, तो यहाँ क्या हुआ, गैप आ गया बीच में, यही एयर लेने का कारण बनता है टाइल्स में। और टाइल्स लगाने के बाद उसको जैसे नॉचिंग हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हमेशा कर देना चाहिए इसको ऐसे। अब यहाँ पे 100% ये इसमें कहीं कोई गैप नहीं होगा।